सदा सुहागिन नारिसो जाके राम भतारा, मुख मांगे सुख देते हैं, मुख मांगे सुख देते हैं, जग जीवन प्यारा। सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा मलुकदास कहते हैं, सदा सुहागिन नारी सो जाके राम भतारा, मुख मांगे सुत देत हैं, जग जीवन प्यारा। आप जो चाहे वो मिलने वाला है। ये बाबा मलुकदास की गारंटी है। वे कह रहे हैं कि जो राम 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 जपता है, जिसके भरतार, जिसके स्वामी, जिसके प्राण प्रियतम श्री रघुनाथ जी हो जाते हैं, वो सदा सुहागिन, सदा सौभाग्य को धारण करने वाला हो जाता है। उसका भाग्य उससे कभी रूठता नहीं है। वो जो मांग ले, मुख मांगे, उसकी मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है, क्योंकि उनके प्राण धन स्वयं जानकी वंदन श्री राधा वल्लभ, श्री प्राण प्रियतम रघुनाथ हो जाते हैं, यदुनाथ हो जाते हैं। वे कहते हैं, कबहू न चढ़े रंडपुरा, जाने सब कोई, अजर अमर अविनाशिया, ताका नाश न हुई। अरे जो सीताराम सीताराम राधे श्याम इस प्रकार जिह्वा से निरंतर जाप करता है, जो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाता है, सदा जो अपने इष्ट को ध्याता है, जिनके प्राण प्रिय श्री रघुनाथ जी हैं, वो सदैव सौभाग्य से परिपूर्ण होता है। उसे कभी भी दुर्भाग्य छू तक नहीं पाता। वह कभी भी उस पथ की ओर मुड़ता भी नहीं। उस पथ की हवा उसके स्पर्श तक नहीं करती। जो अजर अमर अविनाशी है, जो पूर्ण तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, पूर्ण का दास होने के कारण उस जीव में भी पूर्णता आने लगती है। राम 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 कहने से वे अविनाशी राम के जो गुण हैं, अवगुणों को जीव के दूर कर देते हैं और उसे गुणमयी बना देते हैं, उसे दोष मुक्त करते हैं। इसलिए राम 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 पुकारने वाला सौभाग्य को धारण कर लेता है, जो चाहे सो पा लेता है। राम जी जिसके प्राण प्रियतम बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं, जो राम जी को अपना बना लेता है, स्वयं राम जी का बन जाता है। बाबा मलुकदास कहते हैं, उस जीव का उद्धार होना तय है। नर देही दिन दोए की, सुन गुरुजन मेरी, क्या ऐसो का नेहरा, मुए विपत्ति घनेरी। अरे ये तन कब नष्ट हो जाए कोई जानता नहीं है। ये मनुष्य देह दिन दो चार के लिए मिली है। आज किसी और का जाना तो कल हमारा जाना निश्चित है। इस नर देही से किसी का गुजारा होने वाला नहीं है, किसी की आस पूरी तो होने वाली नहीं है। ऐसे लोगों से जो स्वयं नश्वर हैं, इन कुटुंबियों से, इनकी विपत्ति मृत्यु जो है विपत्ति के समान है और तुम्हें कष्टों से घेरने वाली है। इनके साथ नेह किया तो निश्चय ही दुख कष्ट को वरण कर रहा है। इसलिए इनको छोड़ और ये जो मनुष्य देह मिला, इसका जो पूर्ण काम है, इसका जो वास्तविक प्रयोजन है, राम 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 जप कर राममय होने की जो एक अभिलाषा है, जिससे जीव का उद्धार होना है। मलुकदास जी कहते हैं, अरे उस अपने परम उद्देश्य से नाता जोड़। इन नरदेहियों से जो नष्ट होने वाली नश्वर काया के धनी हैं, इनसे अपना रिश्ता जोड़कर काहे को दुख कमाता है। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलुक यह जान के मैं प्रीति लगाई। संत अपने जीवन का अनुभव कहते हैं, मलुकदास जी भी अपने जीवन का अनुभव कहते हैं कि वह परमात्मा जिसकी ना उत्पत्ति है ना विनाश है, जो परिपूर्ण है, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहा रहेगा, जिससे यह सृष्टि है और जो सृष्टि के बाद भी रहेगा, जो सदा संतों को सुख देने वाला है, जो जीवन को कष्टों से मुक्त करने वाला है, जिसका नाम लीला धाम समस्त जीवों के सुख का आधार है। मलुकदास जी कहते हैं, उनकी इस विशेषता को जानकर ही तो मैंने उनसे प्रीति लगाई है। उनके नाम को रटता हूँ, अपने सौभाग्य का उदय करता हूँ,
मैंने अपना भरतार, अपना स्वामी उन्हीं राम जी को बना लिया और जीवन में जो चाहता हूँ उसे प्राप्त कर लेता हूँ। तो हम आप भी मलुकदास जी कहते हैं कि यदि तुम भी जीवन में सदा सुखी रहना चाहते हो, सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हो, जो सोचो उसकी पूर्ति हो जाए, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाए, यदि जीवन में ऐसी आकांक्षा हो तो रात दिन राम 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 प्रीति पूर्वक रखो, श्रद्धा पूर्वक रटो। रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें अपना स्वामी मानते हुए, स्वयं को उनका सेवक जानते हुए नित्य निरंतर उनके नाम की पुकार लगाओ। मलुकदास जी कहते हैं निश्चय ही से कल्याण होगा। जय श्री हरि।